कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं मनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। एक संतोषाचा अनुभव जातस मुंबापुरींतूल कार्यक्रम एक पूर्णतेक प्राप्त जातस ती म्हणून समाजाक संबोधित करताना गुरु स्मरणपूर्वक मठाचा एक अभिमान दवरनू संबोधित करचं हे सगळे विषय ह्या सभेंत जालेले कार्यक्रम घमटे जाले कार्यकर्त्यांनी आता कसलं व्यक्त केलं की युवा पिढी भाग घेतस एक स्वतः अनुशासन आयल्या साधकांतू वॉलंटियर्सांतू म्हणून आणि बॉन्डिंग सगळी मेळणू कार्य करता असती इत्यादी जे तुम्ही व्यक्त केले आमकां स्वीकार्य असती हे गुण कलमेरी प्रत्यक्षतया हे समाजांतू आमकां दिसता असती एक उगडास दवन घेवंक काय म्हळ्यार अशें एक कार्यक्रम जावंच म्हळ्यार तुमगेली 2 महिन्याची तयारी न्हय केन्ना दोन तयारी सूर जाल्ल्या की परंपरागत एक कलकी भक्तिनिष्ठ शिलमिती अशी अनायासेन सगळें सिद्ध जाता हाजो अर्थ हो न्हय की तुमी कशी केल्यार फडपुशी काम केल्यार सुद्दां घोमटेन जातलें ना तुमी करचें करपाची वेवस्था करपा पडटा बट ते घडोवन दिवचें देवाल अनुग्रहान जाता आनी परंपरागत कसले एक संस्कार प्राप्त जाल्यात समाजाक ताजे मिती सगळें हें सिद्ध जावचें सूर जाता लॉजिस्टिक्स इत्यादी तुमी कल्ले पळयता ती फायनान्सान हें 2 म्हयने दवर मस्त प्रयत्न केल्या जाल्यार ते संस्कार आशिल्ले आनी विशेषतया स्वाम्यांगेल्या अनुग्रहान मार्गदर्शनान कसले एक शक्ती संचार आमी म्हणटात जाता असं समाजांतू मठांतू ताजे मिती प्रभावित जावन सगळे प्रायेचे लोक घोमटेकून भाग घेता असती हातू एक आध्यात्मिक लाभ आसा म्हणून तांकां कळतस स्वीकार करा तो धैर्यपूर्वक आतां आमी एक दुःख घेवन आयले आनी ताचो फाव आसा हें दुःख निवारण जावो और एक कलकी एक लक्ष्य घेवन हें प्राप्त जावो म्हणूच येवन असो फाव आसा ती जो अंततो गत्वा एक आध्यात्मिक लक्ष्य आनी स्पश्ट जाता आसा म्हणूची खुशी जाता गुरूंगेल कार्य सिद्ध जाता आसा म्हणून कळतस की स्वीकार करा ती तुमगेल विशय आमी उलयता आसा ते धैर्य दवरून स्वीकार करचें धैर्य सोडल्यार मागीर बरें स्वीकार करूं जायना म्हळ्यार बरें स्वीकार करूंक भोस ना म्हणटा ती मजान तो हें म्हणून पॅनीक आनी कल चुक्यो जाल्यात की ते करेक्शन जायल्यार मगल न्हय बा म्हणून गोश्टी फजिती आसता दोन्ही स्वीकार करूं शिका तावळी प्रगती साध्य जाता मजान तितलें बरें स्वे धन्योस्मी त्रुटी दिसतवे असो आय डील विथ इट तशें एक धैर्य जाता तावळी साधन जाता गुरु शिष्य संबंध सिद्ध जाता हेंच आमगेल लक्ष्य हेंच आमगेल जीवन हो सगळे कळे जे कार्यक्रम जालेले आहे तांतू मुख्य अंश सगळे कळे जाल्या ती पूज जाल्या विमर्श जाला
स्वाध्याय झाला, स्वाध्यायाचेर मागीर मंथन जाल्यां, परामर्शांतूं स्पश्ट प्रश्न येताले, मस्त आश्वासन मेळटा, सगळे अंश सिद्ध जाता सती म्हणून. साधनेन तूं एकांगी जावच्या जायना. हिंदीन उलयल्या बरें न्हय सुठो. तो साधना, आध्यात्मिक साधना जो रहती है उसमें जहाँ तक कि संभव हो एकांगी साधक नहीं बने तो बहुत अच्छा. एकांगी ने समझते हो भाई, मैं तो भजन करता हूँ, भगवान के भजन कर ले बहुत है, वो शास्त्र क्यों पढ़ना. और कुछ लोग तो कहेंगे भाई सेवा, सेवा से ही काम होता है, सेवा से ही शुद्धि आती है. ये हम इसे स्वीकार करते हैं. पर यदि वही साधक कहे मैं तो सेवा करता हूँ, मैं जाप वगैरह नहीं करता, वो बैठ के जप करने से बोर होता है. अरा, इसको कहते हैं एकांगी साधना. तो जिस प्रकार से आहार की आवश्यकता रहती है, उचित आहार की, और केवल खाते रहने से क्या होगा, व्यायाम की भी आवश्यकता रहती है. इसीलिए कई अंश होते हैं साधना में जैसे से ग्रहण हो रहा है, और कुछ अंश रहते हैं सेवा जैसे जैसे पचने की बात आती है. और आत्मसात करना हो तो फिर जप की आवश्यकता रहती है. तो भजन हो, पूजन हो, सेवा हो, और नित्य प्रतिनित्य करने वाली जो बात है अनुष्ठान जप, ये अनिवार्य अंश हम इन्हें स्वीकार करते हैं अपनी साधना में, अपनी यानी हम सबों की साधना में. तो ये सारे अंश एक अच्छी तरह से जब भी किसी सभा के कार्यक्रम, सभा द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय हो या 7 दिनों का कार्यक्रम हो, ये सारे अंश खुलने लगते हैं. तब एक आश्वासन मिलता है हमें कि गुरु का अनुग्रह मठ में और समाज में अच्छी तरह से प्रसारित हो रहा है और स्वीकृत हो रहा है. एक अभिवृद्धि हमें दिखाई देती है. इस अभिवृद्धि की आवश्यकता है. समाज में जो एक चेतना है, यू कैन कॉल इट एक सोशल सम कॉन्शियसनेस, नॉट एन इंडिविजुअल बट इन an awareness, a consciousness of one's duty, etc. in a samaj. When that is awakened, it is easier for sadhakas to do their sadhana. You accept this? I'll tell you one example. महाशिवरात्रि के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं हुबली में प्रायः. उससे पहले तो हमें माउंट आबू के संस्कार थे, तो रात भर पूजा वगैरह वहाँ पे होती थी 4 याम. शिराली में आने के उपरांत देखा कि आचार्य करते थे पहले, पर ऐसे कोई क्रम नहीं था समाधि मठ में. तो वहाँ पे तो कर ली 1 साल 1997 में. फिर हुबली के कुछ साधकों ने कहा ऐसे ही आप जैसे युवा पीढ़ी अगली बार हुबली में करेंगे और बहुत अच्छी तरह के. मैंने कहा कहाँ करोगे भाई, आएगा कौन. शिवरात्रि को तो जागरण ये स्वीकार करते हैं, वो चाहे पिक्चर देखें कुछ भी करे, जागरण थई गयु बस, ऐसे भी होता है. तो हम तो 4 बार पूजा करते हैं, कौन उपस्थित रहेगा, हम 4 लोग तो रहेंगे. मैंने कहा ठीक है, हमारे वैदिक रहेंगे, आप 4 हैं, ठीक है शिव जी और मैं कर लेंगे पूजा. पर इतना अच्छा होने लगा वहाँ पे. पहली बार किए पूजा वहाँ, 4 याम की पूजा, 9 बजे रात को प्रारंभ की, सुबह 5 बजे तक पूजा चल रही है. हम तो उठते नहीं. देखा देखी कुछ लोग ने संकल्प किया अगली बार हम भी बैठे रहेंगे, और किया. और आश्चर्य की बात यह है, दूसरे तीसरे वर्ष हमने देखा बड़ी सहजता से लोग ज़्यादा बैठने लगे, यानी बीच बीच में झपकियाँ लेना जरा कम हो गया. इतना ही नहीं, वहाँ पे पकवान भी चल रहे थे, यानी एक पूजा होने के बाद थके होंगे इसलिए बढ़िया बढ़िया वहाँ पे भोजन की तैयारी हो रही थी. फलाहार के नाम पे ऐसे महक आने लग रही थी वहाँ पे. तो तीसरे चौथे साल हमने देखा कोई उठ ही नहीं रहा है. ये क्या कह सकते हैं, समाज में जो एक वो जागृति आती है तो परस्पर एक साधक अब दूसरे साधकों को अनायासेन, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इस उद्देश्य से या आग्रह से नहीं, अपने ही आचरण से दूसरों का उत्साह बढ़ाता है और प्रोत्साहित करता है. प्रोत्साहन किस प्रकार का, मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, बिना बताए.
तो ये समाज, इसको समाज कहते हैं। तो हमने देखा तो ऐसे उत्कर्ष आने लगा, बैठने की शक्ति, क्षमता, धैर्य बढ़ने लगा। हाँ, कुछ कारण से बैठ नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा उठ के पैदल घूमे आए, बैठे, पर वो एकाग्रता बनी रही। कई स्तरों पे एकाग्रता बढ़ते बढ़ते गई। यानी 4 साल वही साधक आ रहे थे, ये हम नहीं कह रहे हैं। नए साधक भी आए, वो भी प्रोत्साहित होके उसी प्रकार से करने लगे जो पहले वर्ष में हमने देखा नहीं था। एक संकोच सा हो रहा था, एक झिझक सी थी, पता नहीं मैं बैठ सकूंगा या नहीं। पर बिल्कुल ही पहली बार आने वाले साधक भी चतुर्थ या पंचम वर्ष में आराम से बैठ के, ये समाज में ऐसी जागृति आने से अच्छे कार्य होने लगते हैं। और एक थोड़ी सी सूक्ष्म बात है, 4 याम पूजा होती है, आप लोग तो जानते ही हो। प्रथम पूजा हो गई, प्रथम याम, फिर क्या होता है, एक अंतराल होता है जहाँ पे सब सज्जीकरण फिर से होता है, शुद्ध किया, निर्माल्य हटाया गया, पूजा की तैयारी हुई। जो जरा सा थके हैं चाय पी के आएंगे, है ना। अच्छा, तो उस अंतराल में भजन सेवा अर्पण करने की एक प्रणाली सी शुरू हो गई। फिर उसमें भी अनुशासन साधकों का, वॉलंटियर्स का देखने में आया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल चेंज, यू हैव टू बी अलर्ट। इट्स नॉट फिक्स्ड, नथिंग इज स्टैटिक। द फर्स्ट ईयर इट was the disciplining, making people sit at the correct place, etc. Second year what happened? भजन करने की बात, अब भजन में बहुत उत्साह है लोगों का, मैं बोलूँगी, मैं बोलूँगा, ये चल रहा था। तो फिर से वॉलंटियर्स ने बहुत इस पे विमर्श करना पड़ा। ऐसे कहा, देखो प्रथम याम पूजा के बाद मुंबापुरी के वॉलंटियर्स जो है ना, वो जो आए हैं भक्तगण, उन्हें माइक दिया जाएगा, वो भजन करें। यानी आपस में भिड़ लें बात अलग है, पर केवल उन्हें वही, दे विल हैव टू डिसाइड उनमें से कौन करेगा। अच्छा, फिर दूसरे याम पूजा के उपरांत शायद बैंगलोर के जो आए हैं वो कर लें, फिर पुण्यपत्तन पुणे के जो हैं वो कर लें, फिर लास्ट जो है हुबली के जो स्थाई वहाँ के हैं वो भजन करेंगे। इस प्रकार से व्यवस्था होने लगी। ये वॉलंटियर्स, दे डिड देयर विमर्श एंड दे केम अप विद दिस। सो दिस सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेस म्हणतात इवॉल्व जाऊन का पड़ता, सतर्कस का पड़ता। एज द नीड अराइजेस यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंटली एंड एक्ट, टेक डिसीजंस। इससे भी सूक्ष्म और इससे भी बहुत सुंदर बात, भजन के उपरांत श्रुति पेटी जो रहती है, स्वर पेटी, उसे हम ऑन रखते हैं और केवल उस श्रुति का श्रवण करवाते हैं और स्वयं हम शांत बैठते हैं, जप करते हैं। अच्छा, तो लगभग 5 वर्ष के उपरांत वहाँ के वॉलंटियर मीटिंग में एक प्रस्ताव किसी ने रखा। उस साधक ने कहा, उस साधिका ने कहा, युवधाराज, ये स्वामी जी, वी हैव भजन्स आफ्टर द पूजा, but Shivratri, Mahashivratri, the intensity increases. It is supposed to. First puja, after the first puja, you are still a little restless. After the second puja, you are a little more, almost sleepy maybe, but you say, no, I am going to be alert. After the third puja, there is tremendous intensity in a sadhaka who has been doing it intelligently. And at that stage, we don't want to be disturbed. So instead of having bhajans after the second, third, fourth puja also, that is around 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, can we just have the Shruti Peti kept on? It was such a beautiful thing. I was so happy. You don't require excitement. Initial excitement is required, उत्साह बढ़ाने के लिए। पर जब भगवान का स्पर्श होने लगता है, उस अगाध शांति का अनुभव होने लगता है, तो मन उसमें आकृष्ट होता है और मन को लालन पालन करने की न तो चित्तस्य लालनम, आवश्यकता नहीं रहती है, चुप हो जाता है, बुद्धि फिर समाहित होने लगती है, नींद में नहीं दबोच जाती है, अपितु जप तीव्र होने लगता है।
तो ये इस प्रकार का फीडबैक जिसको कहते हैं, जब साधकों से ही आता है तो एक आश्वासन मिलता है, सूक्ष्म अंश भी ग्रहण हो रहे हैं, यानी सामाजिक हो या तो फिर वैयक्तिक साधना हो, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो इस प्रकार का एक अनुमोदन मिलने से, ये तो हम इसको गुरु का अनुमोदन समझते हैं, किसी भी माध्यम से वो प्राप्त हो, मन संतुष्ट होने लगता है और एक कृतकृत्यता अथवा कृतज्ञता का अनुभव होता है। धन्य है। एक आमचे गेल्यान सांगचे सर, ॲक्च्युली आय हॅव टू रिसॉर्ट टू हिंदी ऑल्सो. मस्त कार्यक्रम जाले आती. एक शब्द परत परत येतो आशिल्लो, विशेष करून वाडीन तूं कळतें. कुळार. कुळार. आनंदाश्रम स्वामियान सांगिल्लें मठ म तुमगेलें कुळारू. मार आनंदाश्रम स्वामियान सांगिल्लें वाडीन तो आयिल्लो त्या वेळ खंय मस्त पयलें. वाडीन तितली बरी वेवस्था आसा, हें आमचे खातीर एक कुळार शें. हें कुळार 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 मस्त हाजेर चर्चा जाता आसतना आमकां कल म्हूण समो अर्थ जायनी जाल्लो जाल्यार लाग उजत की ना म्हूण कळनी. कुळार आमी पयलीं निमगिल्लो तांकां कले शब्दाच अर्थ करचे आसल्यार ताजो ऑपोजीट केल्लें म्हणून संस्कृतांत तूं न्ही जाल्यार आमचे गेल्यान तूं कुळाराचें केल्लें ऑपोजीट. हें देखो, कुळार यानी क्या? कुळार यानी मैके जिसको कहते हैं. मैके भाई ना मैं. अब आप मैके के हो तो मैके का विपरीत क्या होता है? ससुराल. मैके गए तो मस्त, ससुराल में हे भगवान पता नहीं. इस प्रकार का एक भावना है इस प्रकार की. तो इस पे सोच समझ के मैंने कहा भाई ये लागू कब होता है? विवाह के उपरांत. क्या ये बच्चे पे भी लागू होता है? वो तो हमेशा माँ के साथ रहता है, फिर उसको मैके ससुराल की कोई बात ही नहीं आती. तो जब साधना शुरू होती है, वस्तुतः गुरु की सन्निधि जब प्राप्त होती है तो सब जगह मैके ही मैके. इस प्रकार से ठीक है. पर जहाँ गुरु का सम्मान हुआ है, जहाँ उन्हें प्रेम मिला है, हाँ, वहाँ पे तो फिर और एक विलक्षण ही आनंद आता है. उस दृष्टि से हम स्वीकार कर सकते हैं. पर इस पे इतने में थोड़ी बात ना ख़त्म थोड़ी ना होती है, और विचार करना है, यानी होते रहता है. ये सास बहू की बात छोड़िए, वो आपके टीवी सीरियल्स में देखिए, आनंद लीजिए. पर वस्तुतः मैके और ससुराल यदि सोचें तो फ़र्क है क्या? मैके में ठीक है, उस समय कष्ट हो सकता था, राग द्वेष भी था. ससुराल में भी वैसे ही है. तो फ़र्क कैसे ले हम? तो मैंने सोचा कि मैके हम उसको कह सकते हैं जहाँ यदि मुझ में कोई गलतियाँ हैं या त्रुटियाँ हैं तो दंड मिलेगा, पर ठीक करो, इम्प्रूव, और जो कमियां हैं उनको हटाओ, इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलेगा. उसको हम मैके कह सकते हैं. शायद ससुराल में कुछ अलग ही होता है. तुम बोंदू हो तो बोंदू हो के ही बैठना, तब मेरी यहाँ पे गाड़ी चलेगी. इस प्रकार की भावना जहाँ होती है वहाँ पे एक ससुराल जैसे लगने लगता है. I won't even be corrected. I won't even know I am making mistakes. I'll be exploited. That feeling I can say, you can say it's sasural. Makes sense? So don't make this world a sasural for yourself. I'm not talking about a particular family or a household. If you are idiotic, you'll make everything a sasural. You won't know what to do, and then the divine cannot help you. So we accept corrections, we accept what is good in us, we want to exhibit what is good in us because it is beautiful. We offer it, and then what happens is we lay new sanskaras for better and better. इसीलिए यहाँ पे जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं, नाटक वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, हमें पता है ऐसे सब तैयार करने में कितनी कठिनाई होती है.
बच्चों का स्कूल, फिर उनके सब ट्यूशन्स वगैरह, कितने ही क्लासेस, फिर उनको एक जगह पे रखना और वहाँ पे उनको सिखाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर फिर भी करते हैं, संस्कार है, निष्ठा है, और वो निष्ठा उन बच्चों को मिल रही है। और बस आधे घंटे का एक वहाँ यहाँ पे प्रस्तुतिकरण होता है, बट बिहाइंड दैट इज़ सो मच। दैट इज़ व्हाट is the spiritual content, is your bhakti and nishtha, which I appreciate and I offer at the feet of the Guru. Not just a half an hour presentation. So much goes into all these things. So बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार से कार्य देखकर। चिंतन भी बहुत हुआ इस बार। चिंतन के बिना, आचार्यों के वचनों पर ध्यान से एकाग्रता पूर्वक मन नहीं लगाया जाए तो फिर मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसीलिए स्वाध्याय की आवश्यकता रहती है, और प्रचुर मात्रा में इस बार स्वाध्याय हुआ। यहाँ तो 1 hour 22 minutes, 1 hour 40 minutes इन सांता क्रूज. आणि दुसरे दिवस आयिल्ली जाल्यार लोक स्वीकृत असं म्हणून आमकां एक धैर्य येता असं. तशी सगळें जालेलें पळोवन खुशी जाली. कलकल सगळे कार्यक्रम जाले आती समाजांतूं आमी गुरुचरणी अर्पण करता थी. हंग जालेल मात्र नहीं, समाज में जो एक जागृति आ रही है, अपने वैयक्तिक साधना में मन लगा रहे हैं लोग। इसी प्रकार से मठ के द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम हैं, शिराली ग्राम में स्कूल हो निःशुल्क, जहाँ विद्या का प्रदान होता है, 500 कुटुंबों का उद्धार हो रहा है परिमोचन के अंतर्गत। संवित सुधा प्रोडक्ट्स पढ़ेता थी, वुमेन एम्पावरमेंट मनता थी, इट इज़ बीइंग डन सो ब्यूटिफुली। ये सब कौन कर रहे हैं? समाज ही तो कर रहा है ना। समाज के लोग वहाँ पे आते हैं, स्वयं प्रेरित होके अपनी जो कला है वो सिखाते हैं। 15 दिन 10 दिन वहाँ पे रुक कर सिखाया। अब ऐसे आइटम्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। वहाँ पे महिलाएं जो हैं उनको एक स्वाभिमान का अनुभव हो रहा है। कितना सारा कार्य हो रहा है। कहीं हम जाते हैं, साधक वहाँ पे आते हैं, किसी देवस्थान इत्यादि में, और स्वनियंत्रित स्व अनुशासित जो एक समाज है, वो अपनी एक भक्ति को, निष्ठा को इतने सुंदर रूप से वहाँ पे भी प्रस्तुत करते हैं, हमें भी आश्चर्य होता है। पहले हमें लक्ष्य एक ध्यान सा रखना पड़ता था। अरे भाई 2 घंटे हैं, पता नहीं ये क्या गप्पे मारते बैठेंगे, चलो कुछ तो शुरू करो। अब यही देखते 2 घंटे हैं, ये बस ये पाठ हम कर लेंगे। 1 ही घंटा है तो बस ये 2 स्तुतियाँ ही कर लेंगे। इस प्रकार से ये स्वयं प्रेरणा जो प्राप्त हो रही है वो वस्तुतः गुरु के अनुग्रह का ही लक्षण है। इतना जब सब है तो हमें वस्तुतः विचार करना पड़ेगा इसे हम कैसे बढ़ाएं, ताकि ये हमारे जीवन में विकसित ही नहीं हो, हमें वस्तुतः भगवान का अनुभव प्रतिक्षण होने लगे। सही बात। और भगवान का अनुभव होना यानी अचानक जो सामने है वो अदृश्य हो जाना और भगवान किसी रूप में प्रकट हो, ऐसी हम बात नहीं करते। ये कभी जप करते समय हो सकता है, व्यवहार में भी भगवान का स्पर्श होना, उनकी सन्निधि का अनुभव होना, ताकि मन सुदृढ़ रहे, धैर्य बना रहे, अच्छे अच्छे कार्य में मन प्रेरित हो, और फिर जो संकल्प करते हैं वैसे ही अच्छे कार्य हमसे घड़े, और कार्य करने में नैसर्गिक स्वाभाविक है, मन में विक्षेप आए, राग द्वेष आए, ये भी मिट जाए। किस आधार पे? उस गुरु शक्ति के सानिध्य के अनुभव के बल से ये सब सिद्ध हो। ये इसको हम कहते हैं आध्यात्म को जीवन में उतारे ले आना। तो इसमें थोड़ी सी चेतावनियाँ दी गई हैं। अर्जुन को, जो एक आदर्श साधक है, शिष्य है, संपूर्ण गीता का उपदेश देने के उपरांत कहाँ
मोहित होके बैठा था, मैं नहीं करूँगा अपना कर्तव्य, मैं नहीं कर सकता हूँ, इस प्रकार का रोह रहा था, उसे जागृत करके धर्म परायण करके उसकी धर्म बुद्धि पहले जगा के मोक्ष परायण किया गुरु ने। और उसमें कहा ये तुम्हारा लक्ष्य है, पर इसे प्राप्त करना हो तो अपना कर्तव्य भक्ति पूर्वक, किसके प्रति भक्ति? भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए कर्म योग करो, मुझे तुम प्राप्त होगे। मन्मना भव मद्भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। हमारे परम गुरु जी, उनका यह अत्यंत प्रिय श्लोक था। अब उनका वात्सल्य का हम सभी अनुभव करते हैं और उन्होंने ही यह कहा है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। वो तो स्थितप्रज्ञ कहे जाते थे। संपूर्ण समाज में, काशी हो कहीं पे भी हो, उनको देखते ही विद्वान हो, भक्त हो, अनपढ़ हो, सभी इनको देखते ही, इनका परिचय होते ही कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे तो ये व्यक्त हैं। तो ऐसे परम पूज्य आनंदाश्रम स्वामी स्मरण आम्ही करता ते आणि तांगेल तें एक आश्वासन आमकां प्राप्त जाल्या जाल्यार वैयक्तीक म्हाका म्हणयेद गुरूंगेल अनुशासन चलता आसता। परंपरेचे अनुग्रह असल्या सुद्दां कल्ल मेळ काशिश्याक गुरूनी निर्णय घेवचो आसता, कोणें आनी दिवच्या जायना। म्हणून स्वाम्यांक गेलें एक परत अनुस्मरण आमकां करका पडटा, हांव कल करका, तुमकां दिल्या गुरूनी, तुमी दिता आसती आनी परंपरेचे आचार्य अनुग्रह करूं फाव आसती, म्हाका मेळच तुमगेली अनुमती ना जाल्यार मेळना। सो हाउ डू आई बिकम मोर डिजर्विंग? दिस प्रेयर गोज ऑन। तब ये संपूर्ण उपदेश के उपरांत जो अर्जुन को बताया गया था उस पर थोड़ा सा चिंतन करना है। अर्जुन तुम समझे तो सही, मैंने जो कहा बिल्कुल, क्या करोगे? करिष्ये वचनं तव, आपने जो बताया मैं वही करूँगा, ऐसे उद्गार प्रकट करते। कौन? अर्जुन शिष्योत्तम। तब जाके उपदेश दिया जाता है। ये जो बातें मैंने बताई हैं, ये जो ज्ञान दिया है, ये बहुत रहस्यमय है। ये यूं ही किसी को नहीं बताना। क्यों? क्योंकि उसका गलत ही अर्थ लगा के यदि कोई कार्य में लाने का प्रयत्न करे तो वो दुखी हो जाएगा। तो ये ज्ञान है, विज्ञान सहित ज्ञान है। इसको बहुत सावधानी से समझना और बड़ी ही सावधानी से इसका प्रदान करना, अनधिकारी को नहीं देना। समझ रहे हो? ऐसे भी होता है। Why can't I do that? You can do that, but you're not ready for it. You have to develop that strength and then you'll be able to handle it. So यहाँ पे भी ऐसी है बात है। इसीलिए अंत में बताया है इदं, ये ज्ञान, इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्यसूयति। इदम, ये मैंने जो ज्ञान दिया है अर्जुन, सावधान, तुम तो इसके बारे में बोलोगे ही, चिंतन करोगे ही, तब सावधान रहना। इदंते न अतपस्काय, तप करने वाला, तप नहीं करने वाला उसको अतपस्काय न देयम न वाच्यम, जो तप नहीं कर सकता, जिसका जीवन केवल भोग में ही है, ऐसे मनुष्य को ये सूक्ष्म चिंतन, ये सूक्ष्म बातें नहीं बताना, वो समझ नहीं पाएगा। इदंते ना तपस्काय न भक्ताय कदाचन, जिसे भक्ति नहीं है, शायद भगवान में अभी तक विश्वास भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ये उपदेश दें तो वो तो हंसी मजाक करेगा और करने से फिर उसका दोष बढ़ेगा। इसीलिए टू प्रोटेक्ट हिम बहुत कुछ बातें नहीं बताना, थोड़ा थोड़ा भले ही बताओ, पर ये सूक्ष्म चिंतन जो है नहीं बताना। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, किसी भी कारण से नहीं बताना। न चा शुश्रूषवे वाच्यम, न वाच्यम नहीं बताना। It should not be told to one who is bereft of tapas, who doesn't have the capacity to do tapas.
who doesn't have bhakti for the Lord, नचा शुश्रूषवे अशुश्रूषा, शुश्रूषा यानी श्रोतुम इच्छा, सुनने की इच्छा। इसे हम प्रायः व्यावहारिक भाषा में शुश्रूषा का अर्थ क्या करते हैं? सेवा। बहुत शुश्रूषा की उसने, पर वहाँ पे शुश्रूषा केवल सेवा नहीं, शुश्रूषा करते क्यों हो? सुनने के लिए। जब मैं सेवा करूँगा तो मेरा मानसिक जो मल है दूर हो जाएगा, मन शांत होने लगेगा, तब वो जो बता रहे हैं गुरु वो मुझे समझ में आने लगेगी बात। इसीलिए सेवा होती है। सेवा इज टू डेवलप द कैपेसिटी, द अटेंशन, द रिसेप्टिविटी टू रिसीव ज्ञान। दैट इज एक्चुअली सेवा. So remember, if you miss out on that, then what you're doing, I don't know. So seva means there will be an improvement every time because you have done something. Definitely there will be a lot of mistakes. So what? But you're still listening. Oh, I can do this better. And then that is the listening process, an improvement in seva done during occasions like this. And then it is really seva when we are सेवन करने का प्रयत्न कर रहे हैं भगवान का, उस समय शुश्रूषा की आवश्यकता रहती है। भगवान की पूजा की, ये तो फिर करवाई और फिर हे भगवान तो मेरी बात सुन, मुझे मेरा ये प्राप्त करवा दे, बस ये प्रार्थनाएं करते जाएं, तो शुश्रूषा कहाँ हुई? सुनने का भी समय है, भगवान क्या देना चाहते, क्या बता रहे हैं। तो जब सेवा सचमुच होने लगती है तो साधक मन को कहता है अब तू चुप बैठ, मुझे सुनना है। क्योंकि एक ऐसी महान एक शक्ति के सामने मैं हूँ, उसका मुझे स्पंदन प्रतिस्पंदन रूप से मेरे हृदय में अनुभव हो रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं मेरे इष्ट देवता, उसे मुझे सुनना है, उसको शुश्रूषा कहते हैं। उसके लिए प्रारंभिक सेवा की बात होती है, वहाँ पे अहंकार का त्याग वगैरह धीरे 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 होने लगता है और सुनना और स्पष्ट होता है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन को बताया गया है नचा शुश्रूषवे वाच्यम, जो सेवा नहीं करता उसे नहीं बताना, जो सुनना ही नहीं चाहता ज़बरदस्ती नहीं बताना उसे। नचा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यह अभिसूयति, असूया से ग्रस्त जो हो उसे भी ये नहीं बताना। असूया, असूया का अर्थ कल बढ़ा लें द्वेष। हाँ, असूया, असूया यानी दोष दृष्टि, दोष दृष्टि रखना, उसको संस्कृत शब्द है असूया कहते हैं। और वो भी कैसे, किस प्रकार की दोष दृष्टि? गुणेषु दोष दर्शनम, जो अच्छा है उसमें दोष देखना, उसको असूया कहते हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि कब होती है? जब ईर्ष्या वगैरह होती है तब, है ना। अस्वस्थ मन रहता है, विक्षिप्त रहता है, दुखी रहता है, या तो ईर्ष्याग्रस्त है मन, तो फिर अच्छाई में भी वो बुराई देखे, उसको असूया कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है और किसी को सुखी देख के सुखी नहीं हो सकता, तो उसका दुख बढ़ाना चाहेगा अपने आप का, तो सबको दुखी करे। तो ये दोष से जो ग्रस्त है, दोष दर्शन करे, ऐसे व्यक्ति को नहीं बताना। सो अनसूया की आवश्यकता है। जहाँ असूया नहीं हो, दिव्यता देखने की एक आकांक्षा हो और फिर वो अपनी दृष्टि प्रसारे, ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी उत्पन्न होंगे। अनुसूया का प्राप्त जल है ही गुरु मूर्ति, दोष दृष्टि दवर्णी। शी वेंट स्ट्रेट फॉर द स्पिरिचुअल एंड शी गॉट हर आंसर्स, everything. She could deal with any situation so correctly. So वो दृष्टि हमें चाहिए। तो आप ही देख लीजिए, भक्ति है प्लेंटी, तप भी करते हो, तो तप को बढ़ाना होगा। शारीरिक स्तर पे तो ज़्यादा हम नहीं कहते हैं व्यायाम कीजिए, युवा पीढ़ी को तो विशेषतया व्यायाम की आवश्यकता रहती है। फिर जाके मानसिक स्तर पे तप होता है आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए, वो तो केवल यदि अनुष्ठान ठीक से करें वो होने लगता है। व्यवहार में बहुत ही तप होता है, हम आपको क्या तप का बताएं। पर केवल दुख सहन नहीं, कुछ मोल लेना। तो तप हो वो होगा, मैं बैठ के नित्य जो जप वगैरह करूँगा, चाहे मेरा मूड हो या न हो, चाहे
छुट्टी हो या बहुत ही व्यस्त दिन हो, मैं ये करके ही उठूँगा, इस प्रकार का संकल्प लेके उसका पालन जब होता है तो हम उसको तपस कह सकते हैं। उस तप की आवश्यकता है। पहले बहुत दुख होता है, क्लेश होता है, इसीलिए तो फिर अग्नि प्रज्वलित होती है। धीरे धीरे समाहित होने पर आंतरिक स्तर पे एक शक्ति का जागरण होने लगता है। तप से शक्ति की जागृति होती है। फिर उसके लिए उसको लेकर फिर संयम इत्यादि की आवश्यकता रहती है, नहीं तो उग्रता में वो व्यक्त हो गई। तो तप को बढ़ाना ही चाहिए, नहीं तो फिर ये उपदेश नॉट वैलिड. इदंते ना तपस्काय म्हणून सांगल्या, नो, आय विल डू माय तप, आय विल डू माय अनुष्ठान्स. So I will become a tapasvi, that means I will be the adhikari for this jnana. इदम थे ना तपस्काय ना भक्ताय. भक्ति है, भक्ति को फिर मार्गदर्शन मिलने लगता है. भक्ति में एक ओजस्विता आती है यदि तप किया जाए, नहीं तो केवल भावनात्मक ही रहती है, तो कार्य में वो कुछ दिखाई नहीं देती. मुझे बहुत भक्ति है, बहुत अच्छा, तो एक छोटा सा काम करो. हाय राम, इसको क्यों बताया? एक काम बताया, दो जगह गड़बड़ करके आया ये सेवक. तप की अभाव, तप का अभाव होने से, तो तप की आवश्यकता है, तब जाके भक्ति में एक बल आने लगता है. फिर जाके व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? यू शुड हैव इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे. शुश्रूषा की यानी सेवा की आवश्यकता रहती है. सेवा में ही शुद्धि वस्तुतः आने लगती है. एक व्यक्तित्व रहता है, पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, इस जन्म में भी बहुत कुछ अनुभव किया रहता है. अनुभव जब भूल जाते हैं और इम्प्रेशंस कहते हैं रहते हैं, जिसको लेके हम व्यवहार करते हैं, उसको संस्कार कहते हैं. I do this. How do you know you have to go? This is the route. Because I remember, that is my memory. But if I have forgotten some incident and still it is generating a certain emotion of anger or something in me in a particular situation, that will be samskara. The origin of that, there is no memory of that incident maybe. तो इट हैज़ गॉन एट अ सबलिमिनल और सबकॉन्शियस लेवल. वो संस्कार होते हैं, कई दृढ़ से होते हैं संस्कार. अच्छे हों उनको प्रोत्साहन देना पड़ता है, बुरे हों तो उनका धीरे से प्रक्षालन किया जाता है. ये सब कब होता है? सेवा में होता है. वो केवल जब करते बैठें, केवल थोड़ा सा भजन करें तो सब प्रत्येक साधक सोचेगा अरे मेरे जैसे कोई नहीं. सेवा में जब उतर आते हैं, वहाँ पे जो घर्षण होता है, अहंकार को थोड़ी सी ठेस लगने लगती है, तब पता चलता है मेरी भक्ति मेरे में ही है या भगवान में है. तो उसको सहन करके धीरे धीरे आगे बढ़ना, फिर से सुनना, उपदेश को प्राप्त करने की इच्छा से सेवा से होता है शुश्रूषा. तो इसकी भी आवश्यकता है. एंड दैट कैपेसिटी इज़ इंक्रीजिंग. As I told you, इतलं कार्य जातं असं समाजात लोक येऊन करतं असं, ती शिरा लिहिन तसं, कार लान तसं, आपापणाल स भेन तसं. एक प्रार्थना वर्ग चलोवंच मग कितलं वाणतं, संस्कृताचें अध्यापन करूंच मग कितलें. तशी कसलें असं आमकां मस्त खुशी दिसता तुमी करता असं ती. आपणाल योग्यता वेळू आनी कितलें मेळटा तें पळोवन धन्य. इतलं आसतना जें बरें कार्य जाता असं एक प्रतिष्ठेक प्राप्त जातस मोठं. कोणाल हो संकल्प? स्वाम्यांगेल संकल्प. स्वाम्यांगेल संकल्पान जातस आम्ही तांगेल सेवेन तसं ते म्हणून एक धन्यतेचो अनुभव करता असं ते. इतलं तुम्ही स्वीकार करू का? सेवा तुम्ही करता असं ते. स्वाम्यांगेल एक ऐश्वर्य कशी कोळ उसूर जाता, मन गदगद जाता, धन्यतेचा अनुभव जाता असं. आणि लोक घमटेकून करता ती म्हळ्यारी पांडुरंग आश्रम स्वाम्यान कसं सांगितलंय, समाजाक नाकमा मठाचे कले अस्तित्व ना. देवस्थान नय मठू. समाज स्वीकार करना, धर्माय पालन आणि एक उपासन करचें, तर कसल्याक मठू म्हणलेलें. आतां तें एक परिवर्तन हाडल्या स्वाम्यांनी, आनी आमी पळयता ते धर्मजागृती जातस, उपासनेन एक प्रवृत्ती जातस, सेवेन तूं कितलें कार्य जातस. आतां तुमगेल मठाचें IT वर्क, फायनान्स स्टेबिलायज करचें, व्हड कार्य 25 लोक करता असं ते. दिवस रात्र बैसून करता असं ते. तें एक विलक्षण एक
एक्सपर्टीज तांतू जाय अधिकार जाय ते करता सती तांगेल पळोवन विंगड समाजाचे लोक येवन इतलो सहाय करता सती शुद्ध सेवा करता सती तांकां आपोवचें तांगेल द्वारा कार्य करूनच म्हळ्यार एक 25-30 लाखाचो खर्च ती सेवा म्हूण करता आसत हें कसल्या जाता आनी आमकां गुर्त सुद्दां ना तांगेलो तींच येवन मेळून प्रभावीत जावन करता आसत आमी कोणाल कौतूक करचें शिवाय गुरूंक गेलें तशें जाता आसतना हें तुमकां माहिती आसा काय म्हणून मेजी सांगता आसत आनी हें माहिती आसा म्हूण जाल्यार तुमी स्विकार केल्यार चौथो पॉयंट की आनी स्पश्ट जावचें आसूर जातलें न च माम यह अभ्यसूयति मगल कोण निंद करत की ताका हें सांगू नाका म्हणून सो दिस इज भोवची सतर्क आसपा पडटा केन्ना निंद जाता म्हणून कळना लोकांगेल बरो संपर्क जाता आसता साधकांगेले एक जागृती पडून मस्त खुशी जाता ते आपणाल विशय सांगता ती एक एक दुसऱ्यांगेल विशयूय सांगता ती स्पेशली यंगस्टर्स तांकां मस्त विक्षेप जायना पड ती व्यक्त करता ती कले चुगली खाना म्हूण न्हय हें कल्या कशें जाता आनी कल्या तशें म्हणलें कल म्हणलें कल की मठांचे कले उपयोग ना अशी आसा ते जनरल एक कल करचें न्हय न्ही त्या दिवस आमी आयलीं दर्शनां जायनी सो आमी आयल थंय कोणाल की घारा सिनियर सिटीजनांक मेळूंक आमी मस्त सांगलें आमकां कळ्ळें आयल्यांत म्हणून आमगेल्याय घारा येयात ती म्हणून येयनी ती वचना आमी तें इन्वेस्टिगेट करता ती केन्ना जालेलें कितलीं वर्सां जालेलीं आनी त्या परिस्थितींत आमी पयलीं आयले तावळी 45 days कल जातच म्हणून वतना आमगेले सेक्रेटरी पापर रामकृष्ण कोडीकल मामू ताजेर इतलो प्रेशर तुमी अचानक कले म्हणल्यार अरे थंय एक 67 लोक बसले आनी ती हांगा वेळ जातच वगी वापस वचका कले एक नाम म्हणलेलें आसका तें एक दुख्ख पावन कोप घेवन 10 वर्स हो निंद करता आयला म्हळ्यार आपापून लोकांक पळयल काय वचूं नाका तूं मठान तूं आमी तुमकां निमगिता ती तुमगेले कायद आसता ताजे अनुसार इवन अ पर्सन हू इज बीन फावंड गिल्टी कॅन बी ओनली पनिश्ड वन्स फॉर द क्रायम उगड आसतवन घेया ती एक कलकी जालें म्हणून तुमी कितलो पंता कितलो जोशान च्या पितच की आनी कले पितची उलयतात मठाची निंद करता ती सावधान हे कोण कार्य करता आसत की तांकां मठाक एक ठेस जालेली बरी जाता तें पाप तुमी घेवंका आमी तें घेनात वाणीच संयम शिक्का तवळी उत्कर्श येता आपणाल जीवन अव्यवस्थित आसा इतलो व्हड एक काम जातना एक शांतपणी बयसा ती कले कोरू जाल्यार करा ती कितलो लोक येवन करता आसा ती अशीच गप्प मारतना हेरें तेरें म्हणटा ती नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर मजमीत कसलें जाल्यां आमी खंय उलयतना कोणाकय दुख्ख जाल्यां येवन सांगा ती वील डिस्कस इट आमी पयलें पब्लिकली सांगचें आनी प्रयत्न करतालीं भय आमकां गोत नाशिल्लें आमकां हें इनपूट मेळ्ळेलें म्हणून आमी अशें म्हणलें आसा म्हणून खंयचे स्टँडींग कमिटीन तूं अथवा एडमीन कमिटींत आमी सांगतालीं अनफॉर्च्युनेटली तें दॅट बिकम्स कावंटर प्रोडक्टीव लोकांक गोत आसना विशय अयो त्या मनशान अशी म्हणयलें बाप स्वाम्यांचें म्हणून ताजेर आनी हें सो आमी सांगलें आनी आमी तशी पब्लीक कले म्हणा ती जर तुमकां वस्तुतः दिसल्या की तुमगेली उपेक्षा जाल्या तुमकां एक इन्सल्ट जाल्या येवन मेळा ती उलोवया आनी खंयचे विशय आसतना मस्त कार्य जाता आसा आजुनिके मस्त करचें आसा आमी आयल तावळी एक भटमा माल्यागी सगळे सेवे लिस्ट आसतालें कोणाल के सायबा वय की ना अलदंगडी भटमा माल्यागी हगूर हगूर ताल्याक थान ते काणू पेपरार बरोवन सुमार लोक आयलीं बँगलोर थानू तांणी बरोवन काडलें आतां ते कंप्युटरायज जाता आतां सेवेचें जाता खंय कितलो कार्य जाता आसा तुमगेले कले सेवेन ते एक चुकी जाल्यो आमी दिल्लेले हे न्ही म्हळ्यार दुख्ख जाता आमकांय दुख्ख जाता जाल्यार एक आक्रोश नाका एक शीद हांगा कसले उपयोग ना म्हणू नाका ती ताजे कसलो वापस येतलें तुमकां सहन करूं जायच ना हक्क आमी म्हणटा ती एक दैविक जागृती हें आमगेल्या जिवनांत घडता आसा मठांत घडता आसा हें तुमगेल्या रक्षणे खातीर जाता आसा ताजो दुश्प्रयोग केल्यार खंय वतली गाडी आध्यात्मीक प्राप्त करचें असाधारण तशी जायना आमी आमगेले एक लौकीक सेवा इत्यादी करता ती शरीर मन बुद्धी एक भावना घेवन एक इंटरमिडियट एक असो दैव म्हणटा ती असलं प्रचंड तें केवल स्वाम्यांगेल अधीन आसा तें
क्षेत्रांत जागृत जातस, कार्यांत जागृत जातस. ताजमेथी प्रत्येक साधकाक लाभ आसा. शिवसंकल्प, स्वाम्यांगेल संकल्प हाजो सम अनुभव करून हें उलोवन छो आनी प्रत्येकाक हाजो अधिकार आसा. तशी जागृत जालेली तावळी ताजे परत उपेक्षा केली, एक लांछन, एक निंद केल्यारी त्रास जायच ना. मोठाक तितलो मोठाक जातलो, वापस येतलें तें. आनी थंय आमी कसलें हस्तक्षेप करना. ती गुरुनिंद जाल्या. मोठा निंद मग गुरुनिंदा. आमगेले एक सिद्धांत. सो अत्यंत सावधानतया एक जागृती हाडा. ती आमी युवा पिढीकय सांगता. ती युवा पिढी आतां वॉलंटियर कार्य मात्र नहीं, स्वप्रेरित जावन सन्न प्रोजेक्ट्स हँडल करता आसती. वंतिका इत्यादी कलेक्ट करूंक वच्चें प्रयत्न करता आसती. समाजाक मेळता आसती. एक मस्त उत्साहान तांगेल कसली एम्ब्युलन्स म्हणटा तसं उत्साहान करता आसती. कोणाले घार वचून इतलें बरें जाता असं अशें करा. ती अय रे अशें वे म्हण कोण एक कडू उलयलें म्हण जाल्यार तांकां मस्त दुख्ख जाता. मारे आमी सांगता पडता. सो म्हालगडी मागीर आपणाल म्हालगडपण आपणाल मर्यादा दवरून घेवंका, कितलें बरं की सांगका, व्यंगनी मारन तशें केलें म्हण जाल्यार आनी शीघ्र हें एक स्वस्थ जावचें, जागृत जावचें साध्य आसा. सो अवेत असूया म्हणटा ती तें त्याग कर न्हू. कसले दोश आस, कसले कमी आस मेरी एटेंड टू इट, हेल्प अस. मॅनेजराक सांगून न्हू, कोण अधिकारी आस की तांकां सांगून न्हू, हें कल्ल करया ही चूक जाता आस, आमी हाजे कसलो परिहार करया म्हण तशी प्रोएक्टीव जाल्यार आमकां मस्त संतोश तो तुमगेल सेवा. अशी बैसून निंद केलें म्हण जाल्यार तें विंगड श्रेणींत येता आनी ताजो भयंकर दुश्परिणाम. सो तितलें एक आमी सोडलें म्हण जाल्यार मुखावेल पयलेचे कसले अंश आसात की तप, भक्ती आनी सेवा शीघ्र सिद्ध जावचें सूर जातली. 10 लोकांक केलें म्हळ्यार आनी एक 15 लोक प्रोत्साहीत जाता. ती प्रेरीत जाता. ती तुमी खंय थायले आनी ती शीघ्र तांगेले थंय ती पदवी प्राप्त जाता आनी सांगा ती म्हळ्यार मुखार वचेत. तशी तें एक आनंदान करया, खुशीन करया. आनी कितें सांगचें आशिल्लें? कार्यक्रम सगळे कडेन बरें जाले. हो वाडीन तूं वाडीच कोणी आयली की हांगा? हां दा सांता क्रूज ग्रँड जालें. सांता क्रूज बाय वाडान वचुलेली वनभोजन एक साध्य आसा, एक पंथांची अशी कार्यक्रमान तूं आयिल्ली तावळी भोव ग्रँड जालें. हांगा आमगेले दिलीप मामू तो सेवारतच आसा, सेवा निवृत्त जायनी. दिलीप कुलकर्णी मामू आमगेले सेक्रेटरी जावन आशिल्लो. ताका मस्त अनुभव आशिल्लो. मी ती वयरी ते बाल्कनीन तूं कशी सेग्रिगेट करचें इत्यादी बरें घुमटे करून थंय उबरोवन केलें खंय. शामियान घाल्यान भोव घुमट आसात हांगा. डबल की इन्सुलेटेड, वत लागना आनी भितर अशी तापना. सो आनी खंय वनभोजन केल्यार अशें केली एक वेवस्था करया. अलंकाराच विंगड आसता आनी युटिलिटी समज वॉटर प्रूफ म्हूण न्ही, बट एक हें ताप येना. म्हळ्यार एक सभेन जालेलें वायट आसता आपणाल सभेन जावन म्हणून शिकचें आसता, बरें आसता आपणाल सभेन जावंका म्हणून शिकचें आसता. म्हणून आमी सांगता आसता ती. आनी कलें आनी सगळे कार्यक्रम बरे जाले, मस्त खुशी जाली. हीच आमी प्रार्थन करता ती स्वाम्यांगेल चरणी. तांगेले अपार करुणा आसुभय जाल्यार तशीच निरीक्षण आसा आनी ही सामान्य शक्ती न्हय आशिल्ली. ती फूस लावन आमी आमगेलें काम करून घेवचें जायना. तांगेल कशी संकल्प की समाजा खातीर, मठा खातीर तोच सिद्ध जाता. इफ यू आर इन ट्यून विथ इट, ग्रँड जाता. तें ती एक बुद्धी वग्गी जागृत जावो, मागीर सेवा, भक्ती, तप हें सगळें सिद्ध जावचें सूर जातलें. बारह वर्ष या उससे संभवतः ज़्यादा 15 वर्ष माउंट आबू में रहना हुआ मेरा. वहाँ पे सेवा में था परम पूज्य ईश्वरानंद गिरी जी महाराज के. तो उनकी सेवा में जोधपुर फलोदी बहुत जाना होता था. तो जब पता चला कि यहाँ के जो ट्रस्टीज़ वगैरह हैं जिन्होंने इस सुंदर वास्तु का निर्माण करवाया है, इस प्रकार का एक स्थान दिया गया है, उन्होंने दिया है, वो
फलोदी जोधपुर से जुड़े हुए हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। आपने जिस प्रेम से यहाँ पे व्यवस्था की, मिलने आए और आज भी उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और हमने बताया है आप दक्षिण भारत जरा कम आया करते हैं, फिर भी कहीं आने का प्रसंग हो या तो फिर वहाँ के दिव्य स्थानों का दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो हमारे मठ में बेस कैंप बना के फिर जहाँ वहाँ के देवस्थान है वहाँ के भी दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आपका व्यवहार देख के केवल व्यवस्था ही नहीं, इस स्थान में वास्तु में एक मंगलता आई, इसीलिए बढ़िया से बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुए। भगवान की पूजा जो हुई वो भी बहुत अच्छी हुई, लोगों से संपर्क हुआ इत्यादि, उसमें एक आनंद रहा। सगळं ग्रँड झालं। आम्ही प्रार्थना करता ती गुरुंगेल अनुग्रहाने एक ओजस्विता आमगेल साधनेन त्यावं, एक सान एक भजन करूया, मागीर तुमगेल गरबा करूया। आजच नव्हे की आज की ना 9 o'clock मॅनेज शॉर्ट भजन। भवानी हर हर नंदीश्वर स्तुत, भवानी शंकर शंभो, शिव 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 शंभो, भवानी शंकर शंभो, भव 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 शंभो, भवानी शंकर शंभो, हर 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 शंभो, भवानी शंकर शंभो, भवानी हर हर नंदीश्वर स्तुत, भवानी शंकर शंभो, महादेव 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 महादेव। तुमक सगळ्यांक गोत आसस की ना की आतां ही पुष्करणा ब्राह्मण म्हूण सांगिल्लें ती खंय थान आयली, वस्तुतः सिंध थंय आशिल्ली।
आणि प्री इंडिपेंडन्स त्या एक आपत्कालीन परिस्थितींतून सगळं सोडून हांगा येवन मागीर जैसलमेर जो फलोदी जोधपुर येवन हांगा प्रतिश्ठीत जाल्लीं. आतां सगळे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आनी तांगे चड जावं कंप्युटर इंजिनियर्स खंय तशी एक पुनः प्रतिश्ठा प्राप्त केल्या. सो आध्यात्मीक तशी एक शक्ती जागृत जाल्ली म्हळ्यार प्रत्येक स्तरांत एक साजे संचार जावंका, एक बरेपण जावंका, तशी आमी प्रार्थना करता ती समाजा खातीर गुरुंगेल चरणी. ओम नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्.